नमस्कार, आप देख रहे हैं SKT न्यूज। मैं हूं मनोज गौतम। देवराहा सत्संग मंडल हैं जो कि यहाँ पर सिकंदराबाद में श्री श्री महालक्ष्मी महायज्ञ वैसे कीर्तन करा रहे हैं। वृंदावन से बड़े महाराज जी आए हुए हैं, उनके समक्ष बैठे हुए हैं। हमारे सिकंदराबाद की पावन धरती पर उन्होंने अपने कदम रखे हैं और वातावरण भक्तिमय हो गया है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आपका हमारे नगर में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप यज्ञ करने आए हैं, यज्ञ के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। क्या लाभ मिलते हैं, क्या सुख मिलता है, क्या शांति मिलती है? राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। सिकंदराबाद में देवराहा बाबा सत्संग समिति है जो रविंदर भगत जी के देखरेख में अभी तक चलती आ रही है और प्रतिवर्ष महालक्ष्मी नवकुंडीय यज्ञ होता है आपके शहर में। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु माँ की उपासना करते हैं और उपासना करके सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। मैं रोज़ सत्संग देता हूँ जिसमें हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है और भगवत प्राप्ति कैसे हो, इस मार्ग पे हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा रोज़ चर्चा करते हैं सत्संग के माध्यम से। देवराहा बाबा सरकार की वाणी है कि बच्चा धर्म के कार्य को हमेशा करते रहो। धर्म ही परमात्मा का स्वरूप है। धर्म के मार्ग में चलने से कभी भी हमें कष्ट होते हुए भी कष्ट प्राप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को सत्य, धर्म और प्रेम को लेकर के चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने और अपने परिवार का देखरेख करे और सबको ईश्वरीय मार्ग में लगा के चले तो उस घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि होती है। बाबा की असीम कृपा है आप लोगों को। आपके नगर में आज के दिन देवराहा बाबा सत्संग समिति को ट्रस्ट रूप में गठित किया गया है और यह ट्रस्ट अब जीवन पर्यंत सैकड़ों साल तक यहाँ पे ऐसे ही धार्मिक कार्य, महालक्ष्मी यज्ञ या अन्य धार्मिक कार्य, सत्संग आदि करवाता रहेगा। और आप लोग अहोभागी हैं कि आपके नगर में इतना बड़ा यज्ञ होता है। ये आप लोग के सहयोग और पुण्य प्रताप का फल है। आप सभी इसमें सहयोग दीजिए और खूब उत्सव के साथ माँ लक्ष्मी जी की, भगवान नारायण की उपासना करिए। राधे राधे। महाराज जी, 1-2 सवाल और हैं मेरे। जिस प्रकार से देखा गया है कि ये साधु संत मानव को, मनुष्य को समझाने आते हैं अपने प्रवचन के दौरान, लेकिन कुछ श्रद्धालु या कुछ ऐसे होते हैं प्रशासन तक याद रखते हैं, उसके बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा नवयुग भी आजकल अपनी परंपरा से, सनातन धर्म से ज़्यादा भाग नहीं लेता है या हटता चला जा रहा है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आदमी कितना भी हटे, कितना भी भागे, वापस आना पड़ता है उसको घर में। तो सनातन हमारा घर है। सनातन जो संस्कृति है ये दुनिया का सबसे सुख और शांतिमय संस्कृति है। इस सनातन से कोई कितना भी दूर चला जाए उसको वापस सनातन में आना ही पड़ता है, क्योंकि सनातन ही मानवता का स्वरूप है, मानवता का मार्ग है। इस मार्ग में ही सुख है, शांति है, प्रेम है। इसलिए जितने भी युवक हैं, भले आज थोड़ा 4 कदम आगे निकल जाए, उनको फिर 4 कदम पीछे आना पड़ता है, क्योंकि आगे भागते तो हैं लेकिन उनको सुख और शांति नहीं मिलती है। सुख और शांति सनातन में ही है। सुख और शांति सौहार्द में, प्रेम में, भक्ति में, अच्छे कर्म में है। तो हमेशा सनातन की सेवा करनी चाहिए, सनातन को अनुभव करना चाहिए, सनातन को फॉलो करना चाहिए। तो जी, सरकार से एक बात आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आपकी सरकार के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश हमसे अलग देश है। वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं देखा तो नहीं हूँ,
कि वहाँ पे हिंदुओं पे वहाँ के मुस्लिम वर्ग अत्याचार कर रहे हैं। तो अब उनके देश का मामला है, वो जाने। कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं सिखाती। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को धर्म के आड़ में सता रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तो वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसको वहाँ की गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए, जिससे उस देश में खुशहाली आएगी, सुख आएगी, शांति आएगी। जहाँ पे अधर्म पूर्वक राज होता है, वहाँ कष्ट और पीड़ा ही होता है। वो देश कभी उन्नति नहीं करता। चाहे देश हो, चाहे गांव हो, चाहे एक घर हो, एक घर भी उन्नति नहीं कर सकता। तो वो तो देश है। किसी को पीड़ा देना बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर उसको दंड देता है। गुरु कृपा आशीर्वाद। हमारा एक क्वेश्चन और छोटा सा, जैसे हमारे वहाँ दिवाली आती है या अन्य त्यौहार आते हैं, तो हम दिवाली से अपना भगवान की मूर्ति खरीद के आते हैं, मतलब मूर्ति वगैरह कुछ खरीद कर लेके आते हैं। तो कुछ हमारे जो हिंदू धर्म में क्या करते हैं कि जो पुरानी होती है उसे या तो कहीं रखे आते हैं पीपल के नीचे कहीं। हमें वास्तविक में क्या करना चाहिए मूर्तियों का या तस्वीरों का, उनका क्या करना चाहिए? गंगा बहा देनी चाहिए? यदि हम गंगा बहाएंगे तो गंगा प्रदूषित होगी, तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, कोई भी देवी देवता का मूर्ति है, अगर मिट्टी का है, पत्थर का है, तो गंगा जी में डाल सकते हैं। कि गंगा जी पत्थर से ही होके आती है, वो मिट्टी घुल जाती है और गंगा में मिल जाती है। पत्थर भी कुछ समय बाद टुकड़े बन करके रेत बन जाता है। लेकिन इधर उधर फेंकना, रखना, उससे अच्छा है कि भगवान की मूर्ति ना रख करके फ़ोटो घर में रख ले। और ज़्यादा भगवान के फ़ोटो को इकट्ठा करना भी नहीं चाहिए घर परिवार में। उसमें फिर बाद में श्रद्धा बनने लगती है। तो उतना ही रखो जिससे तुम्हारी श्रद्धा भी बनी रहे, भक्ति भी बनी रहे और तुम अपनी भजन साधन भी कर सको। और दिखावे के लिए ये सब करना उचित नहीं होता है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति है, विग्रह है, अगर उसे आप नहीं रख सकते घर में, नदी दूर है आपसे, तो उन्हें अपने ही ज़मीन में जहाँ खेती बाड़ी होती हो या जहाँ पे नदी नहर बह रहा हो उसमें डाल दे, और नहीं तो कहीं पीपल के नीचे उनको दबा देना चाहिए। तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से ही उत्पन्न हुए, मिट्टी में चले जाएंगे, तो उसमें दोष नहीं लगता है। जैसे मनुष्य भी मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको दोष नहीं लगता है। इस प्रकार देवी देवताओं को इधर उधर फेंकना, रखना ये उचित नहीं है, उसमें दोष लगता है। क्योंकि जिसकी आपने 1 साल तक पूजा की, उसको फिर ले जाकर पीपल के नीचे छोड़ दिए, तो आप स्वार्थी भक्त हैं। अगर आपका प्रेम है लक्ष्मी जी में, गणेश जी में या कोई भी देवी देवता में, तो हमारे सनातन संस्कृति में उनको जल प्रवाह करने का विधान है। सामर्थ्य है कि जल प्रवाह कर सकते हो तो लाओ घर में, और नहीं कर सकते हो तो मत लाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लोगे, उसको भी सुन लेंगे भगवान। गुरु कृपा आशीर्वाद है। गुरु हमारे चैनल को भी आशीर्वाद दे देना। गुरु इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा प्लेस जो बनाया गया है खास बच्चों की ग्रोथ और पेरेंट्स की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां आपके बच्चों को वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मिले साइंस लैब, कंप्यूटर लैब के साथ साथ प्रोजेक्ट क्लासरूम जैसी A1 सुविधाएं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में डांस क्लासेस, योगा क्लासेस के साथ साथ JP इंटरनेशनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ वातावरण के साथ हवादार कमरे और स्वच्छ पेयजल, जो दे बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ने और बढ़ने का सुनहरा मौका। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व देते हैं, इसलिए हम यहाँ देते हैं बच्चों के लिए सुंदर और एडवेंचरस झूलों से युक्त पार्क की सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों की नई सफर की उड़ान को दें JP इंटरनेशनल की टिकट। तो देरी किस बात की, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं हमारे साथ, क्योंकि हमारे एडमिशंस ओपन है और हमारा पता है SDM कॉलोनी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर।